एक तरफ आतिश और मारजान अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन मना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ नज़ीर और हैदर मिलकर ऐसा खतरनाक प्लान बना चुके हैं जो उन दोनों की सारी खुशियां हमेशा के लिए छीन सकता है। और एपिसोड के एंड में जो अलायंस बनती है, उसके बाद कहानी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? चलिए शुरू करते हैं। आज का अराफ्ता एपिसोड 68 इमोशंस, रोमांस, फैमिली पेन और सस्पेंस का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था। पिछले कुछ एपिसोड से लगातार टेंशन चल रही थी, लेकिन इस एपिसोड ने कुछ देर के लिए आतिश और मारजान को सुकून के लम्हे दिए। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो राइटर हर खुशी के पीछे एक नया तूफान तैयार करता हुआ भी नजर आया। एपिसोड की शुरुआत असली और मारजान के इमोशनल कॉन्वर्सेशन से होती है। असली के दिल में सबसे बड़ा बोझ ये है कि मुराद उसका अपना भाई था और वो उसे कभी पहचान ही न सकी। ये रियलाइजेशन उसके लिए बहुत पेनफुल है। मारजान भी उसे तसल्ली देती है और कहती है कि उसके पास मुराद की कुछ तस्वीरें हैं जो वो असली को दे देगी। यहाँ असली का कैरेक्टर पहले से काफ़ी बदला हुआ नजर आता है। इसी बीच आतिश रूम में आता है और सीधा मारजान से पूछता है कि असली ने कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की। इस एक डायलॉग से ही पता चल जाता है कि आतिश का भरोसा अभी भी असली पर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मारजान उसे समझाती है कि असली सिर्फ मुराद के बारे में पूछने आई थी, लेकिन आतिश फिर भी कहता है कि वो असली को इस घर में ज़्यादा दिन नहीं देखना चाहता। यहाँ आतिश का रिएक्शन भी बिल्कुल नेचुरल लगता है। मारजान अचानक जमाल के पास जाती है और उसे याद दिलाती है कि आज आतिश का बर्थडे है। जमाल पहले तो खुद हैरान होता है कि वो ये इम्पॉर्टेंट दिन कैसे भूल गया। फिर दोनों मिलकर एक सरप्राइज प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। दूर खड़ा आतिश दोनों को देख रहा होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये दोनों उससे छुपा क्या रहे हैं। यहाँ डायरेक्टर ने सस्पेंस भी मेंटेन किया और हल्का सा कॉमेडी टच भी ऐड किया। दूसरी तरफ मारजान अपनी माँ निर्मीन के पास जाती है। निर्मीन का गिल्ट अब और गहरा होता जा रहा है। वो मारजान से कहती है कि उसने हमेशा मुराद को तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मारजान का जवाब बहुत मैच्योर होता है। वो कहती है कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, इसीलिए अब खुद को तकलीफ देने के बजाय आगे देखना होगा। इसी तरह के डायलॉग्स इस ड्रामा को इमोशनल डेप्थ देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जमाल और दनियात की तरफ। दोनों सरप्राइज की तैयारी के लिए निकलते हैं, लेकिन आतिश फिर उनका रास्ता रोक लेता है। थोड़ी देर बाद मारजान भी रेडी होकर बाहर जाने लगती है। आतिश फिर वही सवाल करता है, कहाँ जा रही हो? लेकिन इस बार मारजान मुस्कुराते हुए कहती है, अगर सच जानना है तो आज मेरी हर बात माननी पड़ेगी और कोई सवाल भी नहीं करना। आतिश भी हंसकर मान जाता है। यहाँ दोनों की केमिस्ट्री देखकर लगता है कि फाइनली इतने मुश्किल वक्त के बाद इन दोनों की जिंदगी में खुशियाँ वापस आ रही हैं। मुज़य्यन अम्मा अब भी मुराद के गम से बाहर नहीं आ पा रही। असली उन्हें संभालने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि रो लेना भी ज़रूरी होता है, लेकिन जिस तरह असली ये डायलॉग बोलती हैं, उससे लगता है कि शायद वो फ्यूचर में कोई ऐसा डिसीजन लेने वाली हैं जो सबको हैरान कर दें। अब शुरू होता है एपिसोड का सबसे ब्यूटीफुल पोर्शन। मारजान आतिश को समुंदर के किनारे ले जाती है। यहाँ दोनों बचपन की तरह कंचे खेलते हैं। पहले आतिश हर बार जीत रहा होता है। मारजान बार बार मिस करती है, लेकिन फिर वो हार नहीं मानती और आखिरकार एक परफेक्ट शॉट लगाकर गेम जीत लेती है। उसकी खुशी देखकर आतिश भी मुस्कुरा देता है। ये सीन सिर्फ गेम का नहीं था, ये सिंबल था कि मारजान मुश्किलों के बाद भी हार मानने वाली नहीं। लेकिन इसी खुशी के दरमियान कैमरा एक और सस्पेंस क्रिएट करता है। दूर कहीं से कोई इन दोनों की पिक्चर्स ले रहा होता है। चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन ऑलमोस्ट यकीन हो जाता है कि इस सब के पीछे फिर से नज़ीर ही है। और अगर वाकई नज़ीर है तो इसका मतलब है कि आतिश और मारजान की हर मूवमेंट अब भी उसकी नज़रों में है। और दोस्तों, यहाँ से एपिसोड एक और डेंजरस डायरेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। जब आतिश को पता चलता है कि जिस शख्स को वो नज़ीर का आदमी समझकर पकड़ चुका था वो असल में फोटोग्राफर था, तो एक पल के लिए सब हंसने लगते हैं। मरजान भी मुस्कुराकर आतिश को देखती है और कहती है, देखा, मेरे हीरो ने बिना सोचे समझे फिर से एक्शन शुरू कर दिया। आतिश हल्का सा शर्मा जाता है, लेकिन कहता है, मैंने सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए किया था। ये छोटा सा फनी मोमेंट इतनी टेंशन के बाद व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है। बर्थडे सेलिब्रेशन फाइनली शुरू होती है। घर को बहुत खूबसूरत लाइट्स और डेकोरेशन से सजाया गया होता है और जमाल, देनियत और बाकी सब मिलकर आतिश को सरप्राइज देते हैं। आतिश कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि मरजान ने इतनी प्लानिंग की होगी।
और यहीं पर हमें एक और खूबसूरत सीन देखने को मिलता है। मरजान आतिश की तरफ देखकर कहती है कि आज का दिन सिर्फ उसके लिए है। आज वो चाहती है कि आतिश अपनी सारी परेशानियां भूलकर सिर्फ खुश रहे। आतिश उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट मरजान खुद है। ये डायलॉग दोनों के रिलेशनशिप को और भी मजबूत दिखाता है और दोनों की केमिस्ट्री देखकर लगता है कि राइटर्स ने फाइनली ऑडियंस को एक सुकून भरा मोमेंट दिया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी वक्त कहीं और एक और डेंजरस गेम शुरू हो चुकी होती है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ। यहाँ हैदर सिक्योरिटी के अंदर ट्रीटमेंट ले रहा होता है। उस पर मुज़य्यन अम्मा के हमले के बाद ऑपरेशन हुआ होता है, लेकिन वो बच गया है। इसी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक डॉक्टर नजर आता है। लेकिन दोस्तों, ये असल डॉक्टर नहीं होता। ये नज़ीर होता है, जो डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनकर हॉस्पिटल के अंदर घुस चुका होता है। ये सीन देखते ही समझ आ जाता है कि नज़ीर अब सिर्फ भाग नहीं रहा, बल्कि अपना अगला प्लान एग्जीक्यूट करने आया है। नज़ीर आराम से हैदर के रूम में दाखिल होता है। हैदर पहले उसे देखकर हैरान होता है, लेकिन जब नज़ीर अपना मास्क हटाकर अपनी शक्ल दिखाता है तो हैदर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। नज़ीर धीमी आवाज़ में कहता है, चलने का वक्त आ गया है। हैदर फौरन समझ जाता है कि नज़ीर उसे जेल या हॉस्पिटल से निकालने आया है। यहाँ दोनों के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन होती है वो फ्यूचर एपिसोड्स का डायरेक्शन क्लियर कर देती है। नज़ीर कहता है कि पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है, लेकिन अब वो चुप कर नहीं बैठेगा। अब वक्त आ गया है कि वो अपना बदला भी ले और मरजान को भी हमेशा के लिए हासिल करे। हैदर भी उसकी बात सुनकर कहता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ बदला लेने के लिए बनी थी। ये लाइन बहुत डेंजरस फील देती है, क्योंकि अब दो सबसे डेंजरस विलन्स एक ही साइड पर आ चुके हैं, और जब दो दुश्मन मिल जाए तो समझ लीजिए हीरो की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, अराफ्ता एपिसोड 68 ने एक तरफ आतिश और मरजान के प्यार को और भी मजबूत दिखाया, लेकिन दूसरी तरफ नज़ीर और हैदर के मिलने ने आने वाले एपिसोड्स को और भी डेंजरस बना दिया है। अब असली सवाल ये है कि क्या आतिश का बर्थडे उन दोनों की ज़िंदगी का आखिरी खुशगवार दिन था, या फिर नज़ीर और हैदर मिलकर ऐसा इंतकाम लेने वाले हैं जो सब कुछ तबाह कर देगा। और सबसे बड़ी बात, मुज़य्यन अम्मा मुराद की सच्चाई बर्दाश्त कर पाएंगी, या ये दर्द उन्हें किसी और इंतहाई फैसले की तरफ ले जाएगा। इधर असली की बदली हुई सोच भी एक नया ट्विस्ट ला रही है। क्या वाकई वो अब बदल चुकी है, या फिर उसके दिल में अब भी कोई नया प्लान चल रहा है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके ख्याल में सबसे बड़ा विलन कौन है, नज़ीर या हैदर? और क्या आतिश अगले एपिसोड में उन दोनों का हमेशा के लिए खेल खत्म कर देगा? अगर आप रोजाना अराफ्ता, टर्किश ड्रामास और लेटेस्ट ड्रामा रिव्यूज सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, जहां अराफ्ता की कहानी एक और हैरानकुन मोड़ लेने वाली है। अल्लाह हाफिज।